नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कपिल पारिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर टेक टीच में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF फाइल कि जिनसे विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं व आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। आपको बताना है कि कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो होता है वो किसको जोड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लिंकर, ऑप्शन नंबर बी है लोडर, सी नंबर ऑप्शन है इंटरप्रेटर या फिर डी नंबर ऑप्शन कंपाइलर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंकर इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है। आपको बताना है कि प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, वेब ब्राउज़र है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है। आपको बताना है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनका क्रॉस कौन सा है। सूडो कोड है, जावा है, द जावा वर्चुअल मशीन है, द कंपाइलर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सूडो कोड। ए नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको क्या कहा जाता है, लो लेवल जो लैंग्वेज है वो कहा जाता है। मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है असेंबली लैंग्वेज। ए व बी दोनों यानी कि मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों होगी, या फिर ए होगा या फिर बी नंबर ऑप्शन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो होती है मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती है ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रक्रिया है, रिक्तस्थान एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेता द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है डेटा माइनिंग, बी नंबर ऑप्शन है डाटा सिलेक्शन, सी नंबर ऑप्शन है POS या फिर डी नंबर ऑप्शन है डाटा कन्वर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डाटा माइनिंग जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि डाटा माइनिंग जो होती है एक प्रक्रिया जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कोबोल, फोर्टन और सी ये सभी जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। आपको ये बताना है कि कोबोल, फोर्टन और सी होती है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है ना, ये कोबोल, फोर्टन और सी ये तीनों क्या होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबलर। असेंबलर जो होता है ना ये एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में क्या देता है, आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज को देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जावा जो होती है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिक्तस्थान के द्वारा विकसित की गई थी। मतलब जावा लैंग्वेज जो है, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जेम्स गोसलिंग जो है इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या किया था, इसको विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जेम्स गोसलिंग। अगला क्वेश्चन है कि एक इंटरप्रेटर क्या है। आपको बताना है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या होता है। इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है, या फिर एक इंटरप्रेटर से सिस्टम के तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी है
कि एक इंटरप्रेटर एक सामान्य प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी है इंटरप्रेटर एक डिकोडर है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रो में प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक एक लैंग्वेज है, बेसिक कैसी लैंग्वेज है, आपको बताना है कि बेसिक जो है वो किस टाइप की लैंग्वेज है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए नंबर ऑप्शन। एक प्रोसीजरल जो होती है ना वो लैंग्वेज होती है बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है एक रेगिस्तान लैंग्वेज लोगों की गणितीय को दर्शाती है, मतलब मैथमेटिकल को कौन दर्शाता है। 11वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो होती है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग वो एक मैथमेटिकल के रूप में दर्शाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। 12वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज। एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं के समान होती है वो कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फोर्ट्रैन का पूर्ण रूप क्या है। फोर्ट्रैन का आपको पूरा नाम बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे कहा जाता है। आपको बताना है कि एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डोस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उपनिर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग में ली जाती है। डोस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड है जो सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका में उपनिर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा DELTREE, यानी कि डिलीट ट्री बोलते हैं इसे, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है। आपको बताना है कि मल्टी प्रोसेसर जो होता है उसकी विशेषता क्या है। तो मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता होती है, ये सभी विशेषताएं मल्टी प्रोसेसर की होती है कि यह स्थिरता को बढ़ाता है, ये कार्यों को वितरित करता है और मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य की श्रेणी इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस सुरक्षा। वायरस की सुरक्षा करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है। एक थ्रेड जो होता है वो अपने संसाधनों को किसके साथ में शेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से संबंधित रहता है। तो ये क्या करता है, उसी प्रोसेस के जो अन्य थ्रेड होते हैं ना उनके साथ में ये आसानी से क्या करता है, शेयर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है या नहीं करता है। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे किस नाम से जाना जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APIS नाम से जानते हैं इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एक पीडीए में किया जाता है। किस में किया जाता है? पीडीए में किया जाता है। ये सभी जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका राइट आंसर जो कौन सा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है कि लाइनेक्स जो होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जिसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेटफॉर्म कहते हैं। कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिसे उपयोग करने के लिए आप प्लेटफॉर्म पर निर्भर कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्तस्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक समय और प्रणाली। ये इसका राइट आंसर जाएगा। जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? आपको बताना है कि जब आप एक पीसी को बूट करेंगे तो क्या होगा। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक रिक्तस्थान का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनर का उपयोग किया जाता है। कि डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किसका प्रयोग करता है? बाइनर का उपयोग करता है। कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रदर्शन कर सकता है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? वर्सेटिलिटी। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर जो क्वेश्चन है कि कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आसानी से जो समझ में आ जाते हैं उन निर्देशों को, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन या फिर यूजर फ्रेंडली, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूजर फ्रेंडली कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित होता है? 34 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर दिए गए सभी विकल्प जो हैं इसके राइट होंगे। www भी राइट होगा, वेब भी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब भी होगा, ये सभी सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी। चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड जैसे फाइल एडिट, फॉर्मेट और टूल्स रिक्तस्थान में सम्मिलित होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन्यू बार कहते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक वॉल्व, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को उसके कार्य बताने वाले निर्देशों का जो सेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? 37 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक्सप्रेशन स्लॉट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रैगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। इसका 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो एक्सटेंशन है जिसको सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, .sys इसका राइट आंसर है।
पद टाइम शेयरिंग जिसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्किंग सिस्टम। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी की को प्रेस किया जाता है? फाइंड डायलॉग बॉक्स आपने को ओपन करना है तो निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल एफ। इंट्रानेट क्या है? आपको बताना है कि इंट्रानेट निम्न में से कौन सा है। इंट्रानेट का राइट आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग में से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है? 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के तुरंत संदेश प्रवाह करता है? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनक्रिप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? अभी कौन सी पीढ़ी जो है कंप्यूटर की वो चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। ये हमने पीछे की वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी जो कि लास्ट पीढ़ी है। ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है? जो ठीक से व्यवस्थित डेटा है उनको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो ठीक से डाटा व्यवस्थित होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर है? आपको बताना है कि मेमोरी और स्टोरेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज क्या है? स्थायी है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? आपको बताना है कि एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अलग अलग वोल्टेज के इनपुट होते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू में कहाँ होते हैं और किस कंडीशंस में होते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।